कर्ण की मौत हुई तो एक चमत्कार हुआ। धरती ने उसका खून पी लिया। कृष्ण रो पड़े और सूर्यदेव ने अपना मुख छुपा लिया। लेकिन क्यों? जानिए कर्ण की पूरी कहानी। रात बहुत शांत थी। नदी का पानी हल्की चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था और उसी पानी पर एक टोकरी धीरे धीरे बहती हुई आगे बढ़ रही थी। टोकरी में एक नवजात बालक था जिसकी देह पर दिव्य कवच और कानों में कुंडल चमक रहे थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके चारों ओर ऐसा तेज फैला था जिसे देख किसी को भी समझ आ जाए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं। यह वही बालक था जो आगे चलकर कर्ण कहलाएगा, पर इस समय वह एक त्यागा हुआ शिशु था। कहानी शुरू होती है कुंती से, जिसे ऋषि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया था, एक मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवावस्था और जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, दिव्य, तेजस्वी और कवच कुंडल से युक्त। लेकिन समाज का भय, अविवाहित मां होने की शर्म और लोगों की बातों का डर कुंती की ममता पर हावी हो गया। अंततः कांपते हाथों से उसने उस बालक को नदी में बहा दिया। भाग्य की अपनी दिशा होती है। नदी उस टोकरी को बहाती हुई अंग देश के सारथी अधिरथ के पास ले आई। उसने टोकरी उठाई और जैसे ही खुले, उसकी आंखें उस दिव्य बालक को देखकर चमक उठी। कुछ ही देर में राधा भी वहां पहुंची। वह बच्चा देखकर उसकी गोद खुद ब खुद फैल गई। उसने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसी क्षण निर्णय कर लिया कि यह बच्चा अब उनका है। उन्होंने उसका नाम रखा वासुसेन। यही वासुसेन आगे चलकर कर्ण कहलाया। कर्ण का बचपन प्रेम से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि वह कौन है, कहां से आया है। गांव के कुछ बच्चों के तानों ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया, पर एक चीज उसे बाकी सभी से अलग करती थी, उसका आकर्षण धनुष बाण की ओर। वह लकड़ी से धनुष बनाता और मिट्टी के ढेलों, पेड़ों, पत्तों को निशाना बनाता। उसका हर निशाना सटीक होता। लोग कहते, यह लड़का किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। धीरे धीरे कर्ण के भीतर एक सपना आकार लेने लगा। उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना था, और अगर किसी से सीखना था तो वह थे गुरु द्रोणाचार्य, जिनके शिष्य अर्जुन की चर्चा चारों ओर थी। कर्ण 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता से रथ मांगा और हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विशाल मैदान में राजकुमार अभ्यास कर रहे हैं। जब अभ्यास समाप्त हुआ, वह द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोण ने पूछा, तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण ने कहा, मैं अधिरथ का पुत्र हूं, सारथी कुल में जन्मा। द्रोणाचार्य का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने साफ कहा, धनुर्विद्या क्षत्रियों की विद्या है, सारथी का पुत्र इसे नहीं सीख सकता। ये वचन कर्ण के दिल पर वार की तरह लगे। उसके सपने एक क्षण में टूट गए, लेकिन कर्ण की आग अब और भड़क चुकी थी। वह रुकने वाला नहीं था। कर्ण को एक नया नाम सुनाई दिया, परशुराम। कहा जाता था कि वे स्वयं अस्त्र विद्या सिखाते हैं, पर केवल ब्राह्मणों को। कर्ण के सामने कठिन निर्णय था। यदि वह अपना सच बताएगा तो शिक्षा नहीं मिलेगी, यदि झूठ बोलेगा तो यह उसके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मगर उसके भीतर की पुकार कह रही थी, ज्ञान के लिए संघर्ष अपराध नहीं। वह ब्राह्मण वेश में परशुराम के आश्रम पहुंचा। परशुराम ने उसकी तेजस्विता देखी और उसे शिष्य बना लिया। यहीं से कर्ण की वास्तविक साधना शुरू हुई। वह दिन रात अभ्यास करता, बाकी शिष्य विश्राम कर लेते, लेकिन कर्ण देर रात तक तीर चलाता, मंत्र दोहराता और अपनी सीमाओं को तोड़ता। उसकी मेहनत देखकर परशुराम भी प्रभावित हुए और उन्होंने उसे उच्चतम अस्त्र विद्या दी। एक दिन परशुराम ने कहा, वत्स, मैं थका हूं, तुम्हारी जांघ पर सिर रखकर विश्राम करता हूं। कर्ण स्थिर बैठ गया। परशुराम सो गए। तभी एक डंक मारने वाली मधुमक्खी ने कर्ण की जांघ पर गहराई से डंक मारा। दर्द असह्य था, खून बहने लगा, लेकिन कर्ण हिला नहीं। उसे डर था कि गुरु की नींद टूट जाएगी। कुछ देर बाद परशुराम जागे। उन्होंने खून देखा और समझ गए कि यह दर्द ब्राह्मण सह नहीं सकता। उन्होंने क्रोध में कहा, तुमने छल किया है, इसलिए श्राप देता हूं। युद्ध के उस निर्णायक क्षण में जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे।
कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं सीखना चाहता था, पर श्राप लौटाया नहीं जा सकता था। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। कर्ण अभ्यास कर रहा था, तभी उसका एक तीर गलती से एक गर्भवती गाय को लग गया। गाय के मालिक ने दुख में कहा, जैसे मेरी गाय को कोई बचा नहीं पाया, वैसे ही तुम्हारा रथ भी युद्ध में धरती में धंस जाएगा और तब कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। यह उसका दूसरा श्राप था। अब तक कर्ण के पास था जन्म का रहस्य, मां का त्याग, द्रोणाचार्य का अपमान, परशुराम का श्राप और एक और अभिशाप। लेकिन उसकी आग बुझी नहीं। वह शाम को आकाश की ओर देखकर बोला, अगर दुनिया मुझे जन्म से आंकती है तो मैं अपने कर्मों से उसे उत्तर दूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह आगे बढ़ा। सामने था हस्तिनापुर का रण क्षेत्र, जहां पहली बार उसकी मुलाकात दुर्योधन से होगी और वहीं से इतिहास का रुख बदलेगा। अंगराज का उदय और कर्ण का स्वाभिमान। कर्ण उस शाम हस्तिनापुर लौट आया, द्रोणाचार्य के अस्वीकार और श्रापों का दर्द दिल में लिए, लेकिन उसकी आंखों में लगन अब और तेज हो चुकी थी। वह जानता था कि दुनिया उसे जन्म से नहीं, कर्म से पहचानेगी। राजा दुर्योधन की सभा में एक बड़ा आयोजन था। अर्जुन और अन्य राजकुमारों की धनुर्विद्या का प्रदर्शन। पूरा हस्तिनापुर वहां इकट्ठा था। कर्ण भी भीड़ में खड़ा था। मन में बस एक ही बात, अगर मौका मिला तो मैं अपनी क्षमता साबित कर दूंगा। अर्जुन ने एक से बढ़कर एक अद्भुत तीर चलाए। जनता तालियां बजाती रही। द्रोणाचार्य गर्व से चमकते रहे। कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था कि अचानक कर्ण आगे बढ़ा। उसने 200 लोगों की भीड़ को हटाते हुए मंच पर कदम रखा। चारों ओर हलचल फैल गई। सभी उसे अचरज से देख रहे थे। कपड़े साधारण, हाथ में धनुष, पर आंखों में अजीब सा तेज। कर्ण ने कहा, गुरुवर, जो कुछ अर्जुन ने किया है मैं भी कर सकता हूं, और उससे अधिक भी। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य ने उसे घूर कर देखा, पर कुछ बोले नहीं। अनुमति न होने पर भी कर्ण ने मंच संभाला और तीर चलाने शुरू किए। जो भी निशाना अर्जुन ने लगाया था, कर्ण ने उसी को और भी कठिन तरीके से साध लिया। भीड़ हैरान थी। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई अर्जुन के बराबर खड़ा हो सकता है। अर्जुन क्रोधित था। दुर्योधन के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों थे। वह जोर से बोला, ऐसे योद्धा को किसने रोका था? ये तो राजाओं के योग्य वीर हैं। तभी भीष्म ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा वंश क्या है? कर्ण कुछ पल चुप रहा। वह जानता था यही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उसने धीरे से कहा, मैं अधिरथ का पुत्र हूं, सारथी कुल से। बस यह सुनते ही सभा का माहौल बदल गया। आज से यह महान योद्धा मेरा मित्र है और मैं इसे उसका अधिकार देता हूं। इसके साथ ही उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। अभी कुछ ही पल पहले जिसे लोग सारथी का पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, अब वह अंगराज बनने जा रहा था। कर्ण के माथे पर तिलक लगाया गया कि वह दुर्योधन के लिए अपना जीवन भी दे सकता है। लोगों ने इस मित्रता के पीछे राजनीतिक लाभ देखा, लेकिन सच यह था कि दुर्योधन ने कर्ण को वो दिया था जो उसे जन्म से न मिला, इज्जत। कर्ण का दूसरा रूप था दानवीर। वह जो कुछ भी किसी ने मांगा दे देता। एक दिन युद्ध शुरू होने से पहले एक महिला उसके पास आई, कुंती। कर्ण ने उसे पहचान लिया। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, तू मेरा पहला पुत्र है। यह सुनकर कर्ण कुछ पल तक स्थिर खड़ा रहा। उसकी आत्मा जैसे चीर दी गई हो। उसने कहा, कुंती रो पड़ी और उसने कर्ण से अनुरोध किया कि पांडवों का साथ दे। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया, पर पालन दुर्योधन ने किया। वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ता आया है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? कुंती ने फिर विनती की। तब कर्ण ने कहा, मां, मैं वचन देता हूं कि आपके 5 पुत्र रहेंगे। या तो अर्जुन बचेगा या मैं। हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यह उसके चरित्र की महानता थी। वह अपने सच पर टिका रहा। दुर्योधन ने उसे राज, सम्मान, शक्ति दी थी। कुंती ने उसे जन्म दिया था, पर वह किसी का ऋणी नहीं था, सिवाय अपने कर्मों के। अब युद्ध करीब था। महाभारत का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था और कर्ण जानता था कि उसकी हर परीक्षा अभी बाकी है। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल हवा में घुल गई थी। रथों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई देती थी और हजारों योद्धाओं की टकराहट से जमीन कांप रही थी। कर्ण अब कौरव पक्ष का सबसे बड़ा स्तंभ था। दुर्योधन के लिए वह सिर्फ एक मित्र नहीं,
बल्कि आशा का आधार था। युद्ध के पहले कुछ दिनों में कर्ण को युद्ध भूमि में उतरने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति थे और अब पूरी सेना तुम्हारी ओर देख रही है। कर्ण, आज से तुम हमारे विजय का मार्ग हो। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। कर्ण ने जैसे ही मैदान में प्रवेश किया, पांडवों के बीच खलबली मच गई। वह बिजली की तरह हमला करता, तूफान की तरह बढ़ता और उसके तीर रथों को चीर कर निकल जाते। कई महारथी उससे टकराए। कर्ण ने विराट सेना को हरा दिया, द्रुपद के योद्धाओं को परास्त किया, भीम के पुत्रों को युद्ध भूमि में गिराया और अपने कौशल से पांडवों के मन में भय पैदा कर दिया। दुर्योधन हर रात कहता, अगर कर्ण न होता तो यह युद्ध पहले ही हार जाते। कर्ण हर बार मुस्कुराकर कहता, मित्र, जब उसने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दिया था, इंद्र ब्राह्मण बनकर आए थे और कर्ण जानते हुए भी कि वह इंद्र हैं, अपना जीवन रक्षक कवच दे दिया। यही उसकी दानवीरता थी, जिसकी मिसाल दुनिया आज भी देती है। अब युद्ध का 16वां दिन था। कर्ण और अर्जुन की टकराहट दिन भर चली। दोनों बराबरी के योद्धा थे, दोनों दिव्य अस्त्रों के धनी थे, दोनों का लक्ष्य था एक दूसरे का अंत। तीरों की बौछार से आकाश अंधेरा हो गया था। देवताओं तक ने यह युद्ध देखा किया। सामने अर्जुन तैयार खड़ा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी, आज का युद्ध कठिन होगा। यह कर्ण है, महानतम योद्धा, सावधान रहना। युद्ध शुरू हुआ। तीरों का तूफान दोनों तरफ से उठा। कर्ण के तीर बिजली की तरह निकलते, अर्जुन के तीर अग्नि की तरह जलते। दोनों की गति ऐसी थी कि साधारण योद्धा देख भी नहीं सकता था। हर बार कर्ण अर्जुन को परास्त कर देने के करीब आ जाता, लेकिन कृष्ण समय को मोड़ देते। तभी अचानक वही श्राप सक्रिय हो गया जो परशुराम ने दिया था। कर्ण ने सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, लेकिन उसके मंत्र उसकी स्मृति से मिट गए। अर्जुन ने मौका देखा और एक प्रहार किया, जिससे कर्ण का रथ उछल गया। कर्ण ने रथ को संभाला, लेकिन तभी दूसरा श्राप सत्य हो गया। उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया खींचने लगा। यह देखकर पांडव प्रसन्न हुए, पर कर्ण ने हाथ उठाकर कहा, अर्जुन, युद्ध का धर्म है कि जब योद्धा निहत्था हो उसे वार न किया जाए। मुझे रथ ठीक करने दो, फिर हम लड़ेंगे। अर्जुन रुक जाता, लेकिन कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, अर्जुन, याद रखो, इसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। यह वही क्षण है जिसका न्याय होना चाहिए। वार करो। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, लेकिन कृष्ण की आज्ञा युद्ध का नियम थी। कर्ण अभी भी पहिया खींच रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, मानो अपने सूर्य पिता को प्रणाम कर रहा हो। अगले ही पल अर्जुन का प्राणघातक तीर छोड़ा गया, जो सीधे कर्ण के सीने में जा लगा। कर्ण वहीं गिर गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं, लेकिन आंखों में वही तेज बना रहा जिसके साथ वह जन्मा था। कर्ण के गिरते ही युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। मित्र और शत्रु दोनों जानते थे कि एक महान योद्धा विदा हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसे समाज ने जन्म से हथकड़ी पहनाई, पर जिसने अपने कर्म से इतिहास में अमरता हासिल की। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण स्वयं उसकी देह के पास गए और बोले, कर्ण, तुम धर्म के सबसे कठिन मार्ग पर चले। तुमने अपने जन्म की व्यथा छिपाकर भी जीवन भर सत्य और दान का पालन किया। तुम्हारे जैसा दानवीर इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। कहते हैं, जब युधिष्ठिर को बाद में पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो वह जीवन भर इसके बोझ तले दबे रहे। कर्ण चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी इंसान को एक ही सीख देती है, जन्म तुम्हें परिभाषित नहीं करता, कर्म करता है। सम्मान तुम्हें दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। और कर्ण ने अपना सम्मान मृत्यु के बाद भी अमर कर दिया।